आतंकवादी साइकोपैथ्स नहीं होते, दे आर प्रोग्राम्ड इंडिविजुअल्स। जब स्टडी करी गई 13,648 टेररिस्ट पर तो पाया गया कि इनमें से 75% टेररिस्ट को किसी तरह की कोई मानसिक समस्या नहीं थी, जिससे रिसर्चर्स को एक बात तो क्लियर हो गई कि टेररिज्म और मेंटल इलनेस का कोई खास लिंक नहीं है। जिन लोगों को एक आतंकवादी संगठन एक बॉम्बर के तौर पर रिक्रूट करता है, उस बॉम्बर में कुछ साइकोपैथिक सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा कर दिखाने का जज्बा, किसी बेकसूर को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद भी किसी तरह का कोई पछतावा ना होना। लेकिन फिर भी ये बॉम्बर्स फुल्ली ब्लोन साइकोपैथ्स नहीं होते, इनका ब्रेन वॉश किया जाता है। एक इंडिविजुअल को टेररिस्ट बनाने के लिए एक खास सिस्टमेटिक साइकोलॉजिकल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको मैंने A5 नाम दिया है। ये A5 ब्रेन कंट्रोल टेक्निक एक ब्लूप्रिंट है किसी को ब्रेन वॉश करने का, और इसका इस्तेमाल हर ब्रेन वॉशर अपने हिसाब से करता है। यानी आप इसी A5 ब्रेन कंट्रोल टेक्निक के पैटर्न्स अपनी लाइफ में एब्यूजिव रिलेशनशिप्स और ऑफिसेज में भी देखोगे। A5 ब्रेन कंट्रोल टेक्निक के 5 एलिमेंट्स हैं: एजेंडा, अटेंशन, अथॉरिटी, एंसेस्टर और एजिटेशन। एक आतंकवादी संगठन के ब्रेन वॉशर का एजेंडा अगर किसी इंडिविजुअल को ब्रेन वॉश करके उससे बॉम्ब ब्लास्ट करवाना है, तो वो चाहेगा कि उस इंडिविजुअल की अटेंशन सिर्फ जिहाद जैसे मुद्दों पर रहे। उसकी अटेंशन को सिर्फ भड़काऊ भाषणों और ख़ास तरह की एग्रेसिव वीडियोस पर लगाया जाएगा, और ये इंश्योर किया जाएगा कि उसकी अटेंशन कहीं पर भी डिस्ट्रैक्ट ना हो। A5 का तीसरा बहुत पावरफुल एलिमेंट होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब कोई ऐसी अथॉरिटी फिगर जिसको कि सामने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा मान रहा है। येल यूनिवर्सिटी में 1961 में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें यह पाया गया कि जब कोई सो कॉल्ड अथॉरिटी फिगर सिर्फ एक वाइट लैब कोट पहन करके जब आदेश देता है, तो उस वक्त आम पब्लिक भी एक बेकसूर को बिजली के बड़े बड़े झटके देने को तैयार हो जाती है। यानी कि जब किसी व्यक्ति के सामने कोई बड़ी अथॉरिटी फिगर आकर के कोई आदेश देती है, तो उस वक्त उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है और वो पूरी तरह से उस अथॉरिटी के आगे नतमस्तक होकर के उसके आदेश का पालन करता है। इन टेररिस्ट बॉम्बर्स के सामने भी एक अथॉरिटी फिगर को बनाया जाता है, और वो अथॉरिटी फिगर फिर इनको आदेश देता है कि आपको ऐसा ऐसा करना है। A5 का चौथा एलिमेंट है एंसेस्टर। एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वज, और हमने अपने पूर्वजों से जेनेटिक्स के माध्यम से कुछ क्वालिटीज़ इनहेरिट करी हैं। हमारे पूर्वजों के अलग अलग ग्रुप्स में भी एक खास तरह का बिहेवियर पैटर्न होता था, और वो ये होता था कि वी वर्सेस देम, मतलब हम बनाम वो लोग, हम लंबे लोग वो छोटे लोग, हम काले बाल वाले लोग वो लाल बाल वाले लोग। इस साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें कि बच्चों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। एक ग्रुप में ब्राउन कलर की आंखों वाले और दूसरे ग्रुप में ब्लू कलर की आंखों वाले। पहले दिन बोला गया कि ब्लू कलर की आंखों वाले बच्चे ज़्यादा सुपीरियर हैं, और दूसरे दिन बोला गया कि ब्राउन कलर की आंखों वाले बच्चे ज़्यादा सुपीरियर हैं। ऐसा करने से 2 गुट बन गए और इन 2 गुटों में तनाव पैदा हुआ। यानी कि जब भी किसी ग्रुप में डिफरेंसेस को हाईलाइट किया जाता है, तो उससे उनके बीच में तनाव पैदा होता है। लेकिन जब भी एक कॉमन गोल सामने आता है, तो उससे एकता बनती है और सब लोग निष्ठावान हो जाते हैं। किसी भी इंडिविजुअल को आतंकवादी बनाते वक्त इसी वी वर्सेस देम वाले कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि हमारा ग्रुप अच्छा, उनका ग्रुप खराब, हम अच्छी कौम वाले लोग और वो हमारी कौम के दुश्मन। एंसेस्टर्स से इनहेरिट किए गए इस ग्रुप डायनामिक से पैदा होती है एजिटेशन, और इस एजिटेशन से पैदा होती है इरिटेशन और टेंशन, यानी कि तनाव, जिसकी वजह से इंसान तैयार हो जाता है आतंक फैलाने के लिए। अल-कायदा टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े हुए 8 लोगों के दिमाग का जब fMRI स्कैन किया गया, तो पता चला कि इनके दिमाग के वो हिस्से जो फ़ायदे नुकसान को इवैल्यूएट करते हैं, वो कम एक्टिवेटेड थे। यानी चाहे जिहाद के लिए इनकी जान भी चली जाए, लेकिन फिर भी ये अपने फेथ को डिफेंड करेंगे बिना सोचे समझे वायलेंस के माध्यम से। आतंकवादियों के ऐसे बिहेवियर को मेनली इनका गुस्सा और ब्लैक एंड वाइट वाली विचारधारा ट्रिगर करती है। ब्लैक एंड वाइट वाली विचारधारा का मतलब होता है कि इन बॉम्बर्स को ऐसा लगता है कि हर परेशानी के 2 ही सॉल्यूशन हैं ब्लैक एंड वाइट में। या तो वो करो जो इनका प्लान है, या फिर पूरा देश, दुनिया और इनका धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इनके हिसाब से तीसरा कोई ऑप्शन नहीं होता। इनके हिसाब से अगर देश में जॉब्स नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है और बिजनेस नहीं चल रहे, तो उसके लिए सिर्फ एक गवर्नमेंट या फिर सिर्फ एक नेता जिम्मेदार है। जबकि असलियत में किसी भी प्रॉब्लम में एक से ज़्यादा कारण शामिल होते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एक कारण हो सकती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक और यूनिक बिहेवियर इनमें पाया जाता है कि इनको लगता है कि इनके फंडे क्लियर हैं। नॉर्मली सबकी लाइफ के मैक्सिमम पहलू अस्पष्ट होते हैं,
जो कि एक सामान्य बात होती है। चाहे फाइनेंस की बात हो या रिलेशनशिप्स की या फिर हेल्थ की, कुछ भी लाइफ में स्पष्ट नहीं होता, लेकिन आतंकवादियों को सब कुछ स्पष्ट देख पाने का भ्रम होता है। अगर आप इन ब्रेन वॉश्ड बॉम्बर्स को बोलोगे कि देश में महंगाई के एक नहीं बल्कि 3 कारण हैं, जियोपॉलिटिक्स, गवर्नमेंट की पॉलिसीज और महंगी बिजली, तो ऐसी अस्पष्ट बातों से इनमें गुस्सा बढ़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम के मल्टीपल कॉजेज सुनकर इनका दिमाग कंफ्यूज नहीं होना चाहता। ध्यान रखना इस बात का कि अगर आपको अपनी लाइफ में किसी सवाल को लेकर के बहुत अस्पष्टता है कि मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों हुआ है, तो ऐसी अस्पष्टता बहुत अच्छी है, बजाय कि ऐसी स्पष्टता के जो कि एक गलत सॉल्यूशन देगी। अक्सर जहाँ पे पढ़े लिखे स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स के पास भी किसी खास सवाल को लेकर के कोई साफ जवाब नहीं होता, वहाँ पर भी ब्रेन वॉश्ड आतंकी अपने जवाब को लेकर के बिल्कुल स्पष्ट होते हैं। ये लोग बॉम्ब्स का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि ऐसा करने से आतंकवादी पीड़ितों की सफरिंग्स को देख नहीं पाता। या तो वो बॉम्ब प्लांट करके भाग जाता है या फिर खुद ही वो उस बॉम्ब ब्लास्ट में मर जाता है। बॉम्ब ब्लास्ट करने से ज़्यादा आतंक फैलता है, लेकिन इनका आतंकवादी संगठन जो होता है वो हिस्ट्री से इंस्पायर होकर के सेम बॉम्ब ब्लास्ट की टेक्निक को कॉपी करता है। इसलिए इनकी लर्निंग चेन को तोड़ना एक अच्छी काउंटर टेररिज्म टेक्निक होती है, जिसमें शामिल होता है कि मीडिया को टेरर अटैक की पिक्चर्स ज़्यादा पब्लिसाइज ना करने देना। दूसरी बात, जब किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ स्पैन लंबा हो जाता है तो वो सिंपल बॉम्ब से ज़्यादा एडवांस अटैकिंग टेक्निक सीखने लग जाता है, जैसे कि प्लेन हाईजैक, वीवीआईपी किलिंग्स, साइबर अटैक्स, ड्रोन अटैक्स। यानी अगर किसी बॉम्ब ब्लास्ट में सिंपल टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ है तो या तो वो टेररिस्ट ग्रुप अभी नया नया है या फिर देश की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की पकड़ इतनी मजबूत है कि जिसकी वजह से पुराना टेररिस्ट ग्रुप भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अटैक्स नहीं कर पा रहा। इस वीडियो से फाइनल टेक अवे ये है कि सिर्फ टेररिस्ट ही नहीं बल्कि इस दुनिया का हर इंसान ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कुछ अच्छा करने की चाहत रखना एक अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ही बड़ा करके किसी को दिखाने का फितूर आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। कॉग्निटिव इनफ्लेक्सिबिलिटी इज टॉक्सिक। मानसिक लचीलापन ना होना जहरीला होता है। इसलिए जब हालात बदलें और कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो बीच का रास्ता निकालो, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग द सेम फेल्ड रूट्स दैट लीड टू नोवेयर। अगर कोई आपको आपके सोशल सपोर्ट सिस्टम जैसे कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स से दूर कर रहा है, जो कि खराब हालात में आपको सपोर्ट करेंगे, तो अलर्ट हो जाओ, क्योंकि मैनिपुलेटर्स अक्सर आपको फैमिली और दोस्तों से दूर करते हैं और आपको फोकस रखते हैं उस काम पर जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। आइसोलेशन के बिना कोई भी ब्रेन वॉशिंग बहुत आसानी से नहीं हो सकती। सबसे खतरनाक पार्ट ये है कि मॉडर्न डेज का ब्रेन वॉशर आपके हाथ में ही है। एक एक्सपीरियंस्ड ब्रेन वॉशर अपने टारगेट को सबसे पहले आइसोलेट करता है। सोशल मीडिया भी तो आपको रियल वर्ल्ड से आइसोलेट कर रहा है। ब्रेन वॉशर आपको एक ही बात बार बार बोलता है। सोशल मीडिया भी तो वही करता है। फेसबुक और इंस्टा फीड्स और यूट्यूब पर आने वाली सजेस्टेड वीडियोस इको चैम्बर इफेक्ट पैदा करती हैं, जिससे आप तक सिर्फ वही जानकारी नए शब्दों में पहुंचती है जो कि आप पहले से जानते हो। इस तरह का कंटेंट हमारे विचारों और मान्यताओं को मजबूती देता है, चाहे वो विचार और मान्यताएं गलत ही क्यों ना हो। आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंचती ही नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेट थॉट्स आप तक नहीं पहुंचते, जिससे आपको भ्रम हो जाता है कि सारी दुनिया आपके खिलाफ साजिश कर रही है और आप सब कुछ जानते हो, जबकि आप कुछ नहीं जानते। ये सब ब्रेन वॉशिंग का मॉडर्न फॉर्म है। माई कंडोलेंसेस टू दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स in the Delhi bomb blast.